विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप ए बहुबार। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, हर भगवान शंकर, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुत बार आए और बहकाया कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। लेकिन दोनों इतना विलुप्त हैं कि उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो महाराज इनका जो शरीर है ना, वो शरीर केवल अस्थियों का ढांचा रह गया, अस्थियों का ढांचा। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि न मानहि। तब भी नहीं मान रहे हैं महाराज, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया है, लेकिन तब भी भगवान के तप में लगे हुए हैं दोनों। तो प्यारे आकाशवाणी हुई। देखिए, ब्रह्मा और विष्णु महेश, इन सबसे भी बड़ी एक शक्ति है। हाँ? जो परम पिता है। आहा, आकाशवाणी हुई कि मागो मागो बरु भई न भुवानी। कैसी वाणी हुई? परम गंभीर कृपामृत सानी। बड़ी ही गंभीर वाणी, कृपामयी वाणी। आहा, अब जब यह वाणी दोनों के कानों में पड़ी तो इनका शरीर जो हड्डियों का ढांचा था, वो आज ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी मानो दोनों भवन से चले आ रहे हैं, जैसे आए थे अपने राज को छोड़कर। और तब करते करते इनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन आज जब यह वाणी इनके कानों में पड़ी तो इनका शरीर फिर से पुलकायमान हो रहा है। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। आहा, आकाशवाणी हुई कि वरदान मांग लो। और जब इन्होंने देखा कि हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल बदल गया, पता लग गया कि एक परम शक्ति यही है महाराज। तो आज देखो, स्वयंभू मन कहते हैं कि मैं ऐसे अपनी आंखें नहीं खोलूंगा जब तक आप हमारे सन्मुख नहीं आओगे, और वो भी आपका जो स्वरूप है, जो भगवान शिव के मन में बसता है, उस स्वरूप में जब तक नहीं आओगे तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो आपका स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, उस स्वरूप में आज हमारे सामने आप प्रकट हों, तब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। भक्त की भगवान सुनते हैं प्यारे, कहते हैं कि भगवान से भक्त बड़ा है? भक्त के बस में है भगवान। आज स्वयं भुवन माता शत्रुपा की बात को नहीं टाला, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है। आहा, हमारे परम सत्ता प्रकट हो गए हैं स्वयं भुवन महाराज और माता शत्रुपा के सन्मुख। मांगो, वरदान मांगो। महाराज कहते कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, अब मैं आया हूं तो आपको मांगना तो पड़ेगा ही। अच्छा प्रभु, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, हम आपसे मांगते हैं।
के दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाऊं सती भाव। क्या मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने ही जैसा मुझे पुत्र दे दीजिए। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन, आपसे कौन सा दुराव। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने ही जैसा। अब भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसा कहां खोजूं जाकर के, आप सरिस खोजूं कहां जाई है? अपने समान में कहां खोजूं? तो आज स्वयंभू मन को वरदान देते हैं और कहते हैं कि त्रेता युग में जब आप दोनों दशरथ और कौशल्या होंगे तब मैं आपके यहां राम रूप में आकर के अवतरित हो जाऊंगा। आहा, भगवान ने माता शत्रुपा से भी कहा आप भी कुछ मांग लीजिए। अब शत्रुपा मैया का ध्यान देखिए। माता शत्रुपा कहती हैं कि प्रभु हमारे पति ने जो मांगा है मैं उसी में ही संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो वरदान दे दिया है, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? भगवान ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हुए। महाराज यही स्वयंभू मन और माता शत्रुपा त्रेता युग में अवधपुरी में राजा दशरथ और कौशल्या हुए, और जिन्हें सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार इन ऋषियों ने द्वारपाल हर के प्रिय दो जो कल सुनाया था, ये रावण और कुंभकर्ण हुए। एक कल्प में एक कल्प कल्प की कथाएं हैं। जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ा, अर्थात जब रावण कुंभकर्ण इत्यादि इनका जन्म हुआ और इन्होंने पाप करना प्रारंभ कर दिया। ये देखते अगर कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ नहीं करने देते, कोई जप कर रहा है तो जप करने नहीं देते। देखो पहले भी निशाचर थे और आज भी निशाचर हैं, ऐसा नहीं है। कोई बढ़िया कार्य हो तो उससे होने से पहले ही खलल डालेंगे उसमें कि ये कार्य ना हो पावे। निशाचर पहले भी थे और आज कलयुग में भी है। पाप का बोझ बड़ा महाराज। गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी बात को गोस्वामी बाबा चौपाई के माध्यम से कहते हैं, क्या? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हो होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
तब तब धरी तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आहा। रावण और कुंभकर्ण इत्यादि खरदूषण ये सब इतना हाहाकार मचा रहे हैं कि धरती जो है वो पाप के बोझ से बड़ी बोझिल हो गई। अब धरती बड़ी परेशान है महाराज। बड़ा पाप बढ़ गया है। जब असुरों का अत्याचार होता है ना, देखो ऐसा नहीं है कि असुर इनके बड़े बड़े कान होते होंगे, राक्षस हैं, जैसे टीवी में दिखाया जाता है राक्षस कैसा होता है, हाँ बड़ा भयंकर रूप होता है उसका। ऐसा नहीं है, वो तो एक कल्पना कर देते हैं, कल्पना। सत्य तो महाराज इस कलिकाल में भी राक्षस हैं। अच्छा, इस कलिकाल में है राक्षस तो वो हैं कैसे? गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानौ निश्चर सम प्राणी। वही निशाचरों के समान है, वही निशाचर है। कौन? जो अपने माता और पिता की बात नहीं मानते। पिताजी ने कहा बेटा बरेली जाना है, ऐसा काम करके आना है। पिताजी से कहा हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, चिंता मत करो। समय आया तो पिताजी की बात को काट दिया, अब हम नहीं जा पाएंगे हैं? और अगर गए भी तो बरेली नहीं गए, सीधे लखीमपुर। बताया कि हम पश्चिम जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं पूरब। इस कलिकाल में ऐसे लोगों को गोस्वामी बाबा निशाचर कहते हैं। और हमारा तो काम है कथा करना, दूर दूर जाना। एक बार फर्रुखाबाद के पास में एक गांव है, गांव हम नहीं बताएंगे, वहां हमारी कथा चल रही थी। तो जहां पर कथा हो रही थी पड़ोस में एक निशाचर था, निशाचर है। अब वो महाराज क्या करे, शाम को, दिन में तो ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं, और जब शाम हुई हाँ तो बोतलानंद का आनंद लेकर के आता। और अपने माता पिता को इतना प्रताड़ित करता। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो वो आवाज हमारे भी कानों में आई, बड़ा खराब लगा कि देखो जिस माता पिता ने इतने प्यार से पाला है और ये सब भूल गया कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमें कैसे पाला होगा, और देखो ये प्रताड़ित कर रहा है? नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। सबसे बड़े भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया है। आहा, पिता मान लीजिए एक नीम का वृक्ष है, नीम का, जो नीम का वृक्ष जिसकी पत्तियां भी काम की होती हैं, देखने में तो बहुत कड़वा होता है
कड़वा होता है, लेकिन औषधि है, औषधि का कार्य करता है। वैसे ही पिता है, थोड़ा डांटेगा, डपटेगा, लेकिन अपनी औलाद से उतना ही प्रेम करेगा महाराज। और मां का तो कहना ही क्या। एक कवि कहता है, दो पंक्तियां बड़ी प्यारी, कि जिस मां ने तुझको अपना दूध पिलाया है, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, लेकिन औलाद भूल जाती है। तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। यारे माता पिता डांटेंगे डपटेंगे, लेकिन वो अपनी औलाद के प्रति कितना स्नेह करते हैं, उनके हृदय से पूछो, उनके दिल पर हाथ रख करके पूछो। लेकिन जब पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है, आहा, वो निशाचर से भी बड़ा निशाचर है। सबसे बड़े माता पिता हमारे पृथ्वी